जय माई के भक्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग सुखी होंगे, संपन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर पर यूं ही बना रहे। सदा सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहें, सकारात्मक ही करें, तभी मंत्र साधना सिद्धि में आप सफल हो सकते हैं जब आप सकारात्मक रहेंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन घंटी का निशान दबाना तो आप बिल्कुल ही नहीं भूलें, जिससे जो भी नया वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले से ही पहुंच जाए। पर कई बार साधक कहते हैं गुरुजी आपने काफ़ी समय से वीडियो नहीं डाला, उसका सीधा सा उदाहरण है कि आपने बेल आइकन नहीं दबाया, इसलिए आपके पास नया वीडियो नहीं पहुंच पा रहा है। बेल आइकन दबा के आप ऑल कर दें। तो चलिए, आज जो मैं साधना लेकर आया हूँ वह है रतन सुंदरी की साधना। वह है रतन सुंदरी की साधना। यदि आपने ये साधना कर ली तो आप किसी का भी भूत भविष्य वर्तमान बता सकते हैं, गड़ा हुआ खजाना बता सकते हैं, शेयर सट्टा लॉटरी का नंबर बता सकते हैं, अपने जो दुश्मन है, आपके जो दुश्मन है उनको भी आप चुटकियों में आप उसको बर्बाद कर सकते हैं। शत्रु मारण कर सकते हैं इसके द्वारा। जैसे किसी शत्रु ने आपको परेशान कर रखा हो तो इस प्रक्रिया के द्वारा आप उसका मारण कर सकते हैं। मोहन उच्चाटन हर कार्य सिद्ध करने वाली है ये रतन सुंदरी। तो इसका जो साधना है वह कैसे करना है, क्या इसका विधि रहेगी, क्या इसका विधान रहेगा, क्या इसका नैवेद्य रहेगा, कौन सा दिन रहेगा, आसन कौन सी रहेगी, माला कौन सी रहेगी, नैवेद्य कौन सा रहेगा, वस्त्र कौन से रहेंगे, आसन कौन से रहेंगे, ये थोड़ा सा आप नोट कर लें। तो सबसे पहले तो आपको 3 कलश लगने वाले हैं। 3 कलश, 5 पान के पत्ते, 5 लौंग, 5 इलायची, 5 पतासे, ये सारी चीज़ें आपको एकत्र करके रख लेना है। और 5 रुपये 10 रुपये के सिक्के या नोट जो भी आप उसमें दक्षिणा में चढ़ाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा आप दक्षिणा के लिए कुछ रख लें। बिना दक्षिणा के आप कोई भी साधना या मंत्र सिद्धि करते हैं सफल नहीं होती, दक्षिणा भी आवश्यक है। और कोई भी साधना करने से पहले आप गुरु दीक्षा अवश्य धारण करें, क्योंकि अगर आप गुरु दीक्षा धारण नहीं करेंगे तो आपको कुछ हानि हो सकती है, आपका एक्सीडेंट हो सकता है, आपको लकवा मार सकता है, यहाँ तक कि आपकी मृत्यु हो सकती है। तो आप गुरु धारण अवश्य करें, गुरु दीक्षा अवश्य लें, उसके बाद ही साधना करें, अन्यथा साधना में कोई भी समस्या हो सकती है। उसके लिए हम या हमारे चैनल जिम्मेदार नहीं होगा, आप स्वयं होंगे। तो चलिए, तो ये आपको जो बता दिया है, और दिशा आपकी जो रहेगी वह पूरब की रहेगी। तो चलिए, आप जो साधना प्रारंभ करते हैं, सबसे पहले आपको 3 कलश स्थापित करना है। तो आप जो साधना जो है ना, आप चाहें तो घर में भी कर सकते हैं, आप चाहें तो कहीं सुनसान जगह पे भी कर सकते हैं। इसमें जगह का कोई विशेष वो नहीं है, बाध्यता, आप कहीं भी कर सकते हैं। तो चलिए, आप अगर कमरे में करना चाह रहे हो तो कमरे को पूरा धो लें, वॉश कर लें, पूरा धो के उसको सुगंधित गुलाब की इत्र लाना है आपको, शीशी कांच वाली, फिस परफ्यूम नहीं, कांच वाली शीशी। तो रुई से आपको पहले तो पूरा कमरा धो लेना है, दीवारों और छत सहित, और पूरा आपको साफ कर लेना है। और वहाँ पे आपको अपना आसन बिछा देना है और वहाँ पर एक पटा स्थापित कर लेना है। तो सबसे पहले तो आपको 3 कलश स्थापित करना है। तो उधर उसके जो गेहूँ होते, गेहूँ के दाने, चावल के दाने द्वारा एक पुड़ी बना लें जिन पर जो कलश स्थापित हो सके। तो गुरु, प्रेत और कुल देवता के कलश का स्थापन कर दें। अब चलिए साधना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपने गुरु के कलश का पूजन कर देना है। तो उसको रोज अक्षत, चंदन, कुमकुम, चंदन इत्यादि लगा दें, और गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा करके आप मंत्र का जाप कर लें। और 1 पान का पत्ता लें, लौंग, इलायची, सुपारी रखते हुए उस पर, और दक्षिणा 5 रुपये 10 रुपये जो भी दक्षिणा हो वह आप रखते, और गुरुदेव से आज्ञा ले लेंगे, मैं फलानी चीज़ की साधना करने जा रहा हूँ, आप मुझको सफलता दिलाएं। तो रतन सुंदरी की जो साधना है वो उनसे बोल दें, और 51 माला अपने गुरु के मंत्र की करें, जिससे आपकी देह की रक्षा हो। कोई भी मंत्र साधना सिद्धि आप ये करते हैं तो साधना करने से पहले नेगेटिव शक्तियाँ पहले से ही हावी हो जाती हैं। उन शक्तियों से बचने के लिए आपको गुरु दीक्षा अवश्य लेना चाहिए। बिना गुरु दीक्षा के
कोई भी साधना सिद्धि नहीं हो सकती है। तो इनक्यावन माला अपने गुरु के मंत्र की जाप करें। इसके बाद आप अपने प्रेतराज के कलश का पूजन करें। प्रेतराज के कलश को आप पूरी अक्षर, सिंदूर, कुमकुम, चंदन इत्यादि लगाकर आप अक्षर छोड़ दें, पुष्प छोड़ दें और प्रेतराज से आगे ले लें। हे प्रेतराज, आप हमारे कुल के हैं और मैं रतन सुंदरी की साधना प्राप्त करने जा रहा हूँ। आप उसको साधना को प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा आशीर्वाद दें। ऐसा आप अपने प्रेतराज के कलश का पूजन कर लेंगे। अब आप अपने कुल देवता के कलश का पूजन करें। कुल देवता का कलश पूजन करने के बाद उनको रोरी, इच्छा, सिंदूर, कुमकुम, चंदन इत्यादि लगा दें। एक पान का पत्ता दें, लौंग, इलायची, सुपारी उस पर रख दें। 5 रुपये 10 रुपये दक्षिणा रखें और अपने कुलदेवता से आशीर्वाद लें। यह कुलदेवता, मैं रतन सुंदरी की साधना प्राप्त करने जा रहा हूँ, आप मुझको आशीर्वाद दें। तो इस प्रकार से कहते हुए आप आगे बढ़ें। अब जो रतन सुंदरी की साधना के लिए आपने जो पटा बिछाया था उस पर आसन बिछा देना है। आसन कोई बाध्यता नहीं है, आप कोई सा ही बिछा सकते हैं। सफ़ेद आसन, लाल आसन, जो भी आप हो आपने उपलब्ध वो आप बिछा सकते हैं। और एक मट्टी की पतली बनाएंगे। मट्टी उपलब्ध नहीं होती, आटे की पतली बना लें। रतन सुंदरी के नाम से एक महिला की आकृति, जो भी आपके समझ में आए, एक पतली बना लें और उसको स्थापित कर दें अपने पटा पे। स्थापित करने के बाद आप उनको थोड़ा पानी से सिंचित करें, क्योंकि मट्टी तो आप जंगल से लाएंगे तो अशुद्ध रहती है, तो उसको थोड़ा गंगा जल से सिंचित करें। ओम गंगा सरस्वती गोदावरी कावेरी ये बोलते हुए आप उसको सिंचित करें। अब उसको रोरी, अक्षर, सिंदूर, कुमकुम, चंदन इत्यादि लगा दें। उसके ऊपर अक्षर छोड़ दें, पुष्प छोड़ दें। पुष्पम समर्पयामि, जलम समर्पयामि, फूल दें और एक पान का पत्ता लें, उस पर एक लौंग, इलायची, सुपारी उसको रख दें। रखते हुए और 5 रुपये 10 रुपये दक्षिणा रखते हुए आप उसको अर्पित कर दें। और जो दूध से बनी मिठाइयाँ जो भी ले आए हो आप, बर्फी हो, पेड़ा हो, उसको आप रख दें थोड़ा सा और बचा के रखें। क्योंकि जब आप ये मंत्र जाप करेंगे, जो मैं मंत्र दे रहा हूँ, इस मंत्र को आप लिख लें। इस मंत्र का आपको 1,21,000 बार जाप करना है। जैसे ही ये मंत्र आप जाप करेंगे तो रत्नों की आकृति में एक आपको फूल सा बनता हुआ दिखेगा। इसीलिए तो इस बता रहे हैं कि इससे आप हर प्रकार की काम करा सकते हैं। कोई सा भी काम, कोई भी कार्य संभव नहीं है इससे, हर काम। क्योंकि रतन सुंदरी, इसका नाम से ही प्रतीत होता है रतन सुंदरी, मतलब रत्नों का विशेष एक समूह है। जैसे आपने देखा होगा, नाम भी सुना होगा कि नीलम, पन्ना, पुखराज और भी कई प्रकार के रतन हैं, मूंगा। तो इनका रतन सुंदरी जो है, तो रत्नों का एक समूह है ये। तो जैसे आपको कोई कार्य के लिए मैंने कहा साहब शनि का चल रहा, तो आप नीलम पहन लो, या मन शांत नहीं रहता है तो नहीं मूंगा पहन लो। इस टाइप से जो रतन सुंदरी जो है साधना, तो साधना जो है, जो रत्नी सुंदरी जो साधना है वह एक उसके रूप में रहेगी। तो ये रत्नों का पूरा निचोड़ है इसमें, रतन सुंदरी में हर कार्य संभव है। यहाँ तक आप अपने दुश्मन को मार सकते हैं, मारण कर सकते हो, उच्चाटन कर सकते हैं, सम्मोहन कर सकते हैं, वशीकरण कर सकते हो। रत्नों का समूह है। और आप गड़ा हुआ खजाना भी प्राप्त कर सकते हैं। आप जो है ना, जैसे किसी व्यक्ति की महिला कहीं चली गई हो और वो आपकी बात नहीं मान रही हो, दूसरे के साथ रहने लगी, तो उसका भी वशीकरण कर सकते हैं। गड़ा हुआ खजाना, अगर आपको पता हो कि हमारे घर में कहीं गड़ा खजाना है, तो इसके द्वारा आप उसको भी प्राप्त कर सकते हैं। किसी का भूत भविष्य वर्तमान बताना चाहते हो, रतन सुंदरी के माध्यम से आप किसी का भूत भविष्य वर्तमान बता सकते हैं। तो जो इस तरीके से आप साधना करेंगे, तो जो मंत्र है ना, उसको 1,25,000 आपको जाप करना है। जैसे ही मंत्र आपका बीच में पहुंचेगा, आधा होगा, और आपको तुरंत ही आपको एक अलौकिक ऊर्जा उत्पन्न होगी आपके सामने से। और रत्नों का एक चक्र, जैसे माला टाइप की रत्नों का एक चक्र ऐसा घूमता हुआ नजर आएगा। उसमें मूंगा लगा होगा, पन्ना लगा होगा, नीलम लगा होगा, ऐसा घूमता हुआ नजर आएगा। घूमता हुआ रत्नों की एक चक्री टाइप की आपके सामने घूमती नजर आएगी। और उसी चक्री में से उत्पन्न होगी रतन सुंदरी। उसी चक्री में से ऊपर उत्पन्न होगी रतन सुंदरी। वो कहेगी, बता तेरी क्या इच्छा है। तो आप उससे वचन आदि ले लेना।
हे देवी रतन देवी, आप मैं जब बुलाऊं तब आना। मैं किसी का भूत भविष्य वर्तमान बताना चाहता हूँ तो मैं बता सकूँ। मैं गड़ा हुआ खजाना प्राप्त कर सकता हूँ तो प्राप्त कर सकूँ। मैं शेयर सट्टा लाटरी नंबर बताना चाहता हूँ तो मैं पूछ सकूँ। या मैं किसी का मारण करना चाहता हूँ, मेरे दुश्मन मुझको परेशान करे तो मैं उसका मारण कर सकूँ तो मुझको आशीर्वाद दें। या मैं किसी का उच्चाटन करना चाहता हूँ, या किसी का वशीकरण, मतलब किसी की पत्नी या पति बस में नहीं रहा हो, कहीं दूसरे से उसका नैन मटक्का हो गया हो, तो उसको मैं वशीकरण करना चाहता हूँ तो मुझको ऐसा आशीर्वाद दे। तो वो तो रत्न सुंदरी ही ठहरी। अगर आपने ये उससे ले लिया आशीर्वाद, तो वो कहेगी मेरा नैवेद्य मुझको दे दे। तो दूध दूध से बनी मिठाई कुछ भी ला सकते हैं हम, मतलब बर्फी, पेड़ा, रसगुल्ला, जो भी हो उसको दे देना। वह ये खा के बड़ी प्रसन्न होगी रत्न सुंदरी और आपको तथास्तु का वरदान देगी और ये कहेगी कि मैं जब भी आऊँगी आपको ये नैवेद्य मेरे लिए रखना है। तो आप जो भी नैवेद्य लाए हो, बर्फी, पेड़ा, ये जो भी उसको जो पसंद आता है वो मांगेगी आपसे कि ये नैवेद्य मुझको लाना, मैं हर बार आपके बुलाने पर मैं आऊँगी। और इस मंत्र का आपको जब भी आपको बुलाना हो, यह सिद्ध होगी साधना, तो जब भी आपको इसको बुलाना हो तो रत्न सुंदरी के जो मंत्र मैं दे रहा हूँ उस मंत्र को आपको 5 बार जाप, पहले अपने गुरु के मंत्र का जाप करना है 51 बार, और 5 बार रत्न सुंदरी का मंत्र का जाप करना हो जब भी आपको बुलाना हो, पर तुरंत ही हाजिर होगी। ये 1000% सिद्ध होने वाली साधना है। हमारा स्वयं का अनुभव है। कानपुर के लाला जी हैं जो श्रीवास्तव जी, आप उनसे पूछ सकते हैं। हमने कई लोगों को उनका नंबर दिया है, लाला जी का, रामस्वरूप जी का, जिनको रत्न सुंदरी सिद्धि है, इससे कई कार्य करा चुके हैं। तो उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। उनका नंबर भी हम आप लोगों को उपलब्ध करा देंगे। इनको ये सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक कराएं, सब्सक्राइब कराएं, शेयर कराएं, बेल आइकन घंटी का निशान दबाना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हम जो भी नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले से ही पहुंच जाए। जय माता।